मानो या ना मानो। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। 50 सालों से लेमन हॉस्पिटल विकासनगर और पचहादून के अंदर सेवाएं दे रहा है। हम आपको बता दें कि चाहे हिमाचल हो, यूपी हो या उत्तराखंड के जुड़े हुए जिले हों, चाहे वो टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, जौनसर बाबर क्षेत्र हो, सभी को सेवाएं यहाँ पर लेमन हॉस्पिटल से मिलती है और पिछले 50 सालों से लोगों की सेवा में तत्पर है। कभी 2 बेड से शुरू हुआ ये हॉस्पिटल आज लगभग 100 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है। इस हॉस्पिटल में नई बिल्डिंग, नई इमारत बनकर तैयार है और ऐसे में अस्पताल के अंदर नई मशीनें और नई सुविधाएं भी तैयार हैं। आईसीयू यहाँ पर मौजूद है, ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर मौजूद है, हर तरह की सर्जरी यहाँ पर की जाती है, चाहे वो हड्डी से रिलेटेड हो, चाहे वो पथरी की हो या अन्य सर्जरी हो। सभी सर्जरियों को यहाँ पर जो है डॉक्टर बखूबी करते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो बच्चों की सर्जरी है, एक जटिल सर्जरी होती है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी सर्जरी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती और ये सर्जरी या तो दोनों हॉस्पिटल या फिर चंडीगढ़ या फिर दिल्ली जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सर्जरी की जाती है। लेकिन लेमन हॉस्पिटल ने यहाँ पर एक ऐसे बच्चे की सर्जरी कर सबको अचंभित कर दिया है क्योंकि वो सर्जरी हर किसी के बस की बात नहीं है। जहाँ पर बच्चे की खाने की और सांस लेने की नली एक थी, जिसके चलते बच्चे को दिक्कत और परेशानी हो रही थी। महज 2 दिन के इस बच्चे की डॉक्टरों ने सर्जरी की और अस्पताल के सभी डॉक्टर वहाँ पर मौजूद रहे। ये सर्जरी सफल हुई और आज बच्चा स्वस्थ है। ऐसे में अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि हम यहाँ पर, क्योंकि चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ऐसे में जो सर्जरी है वो कम खर्च पर हम यहाँ पर हर किसी वर्ग के लोगों को सर्जरी यहाँ पर कर सकते हैं और इलाज जो है वो सस्ता और सुलभ इलाज यहाँ पर लेमन हॉस्पिटल में मिल सकता है। आइए देखते हैं जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उनका क्या कहना है, जिनको यहाँ पर सेवाएं मिली है उन मरीजों का क्या कहना है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। साहब, नई बिल्डिंग बन चुकी है, नए इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, तो ऐसे में अब कैसे इलाज मरीजों का होगा और किस तरीके से इलाज मिला है? जैसे आप जानते हैं, पिछले 1.5 साल से ये बिल्डिंग हमारे पीछे है, यहाँ पर खड़ी रह पाई है। इसमें 75 बेड हैं और इसमें 15 बेड आईसीयू का है और आईसीयू में जो क्रिटिकल बेड्स हैं 5 बेड्स क्रिटिकल हैं और पूरी तरह से सुसज्जित है। और यहाँ पर हमारे पास, जैसे हमने बताया, पीडियाट्रिक सर्विसेज और नियोनेटल सर्विसेज और मेडिकल आईसीयू। इसके अलावा जो पीडियाट्रिक सर्जरी है, हमने बताया था कि पीडियाट्रिक सर्जरी देहरादून में भी बहुत कम जगह पर अवेलेबल है। अब नियोनेटल सर्विसेज के आने के साथ हम क्रिटिकल मरीजों का इलाज कर सकते हैं। और 2 दिन पहले, जैसे आपको बताया, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, उसका इलाज यहाँ पर हो पाया है। 2 दिन का बच्चा था। पहले दिन माँ बाप ने इजाज़त नहीं दी, उनको डाउट हुआ। सेकेंड डे दे एग्रीड और उसका सर्जरी हम यहाँ पर कर पाए हैं। वो सर्जरी संडे को हुआ। पूरी टीम हमारी मौजूद थी, इमरजेंसी टीम एज वेल एज दिस। तो ये हमारे लिए भी एक माइलस्टोन है और मैं समझता हूँ हमारे इस रीजन के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आपने कहा बच्चों की सर्जरी यहाँ पर मौजूद है और वो अच्छे तरीके से यहाँ पर कर पा रहे हैं, तो ऐसे में कई बार बच्चों की बीमारी को लेकर देहरादून भागना पड़ता है। क्या अब वो समस्या कम होगी? इसमें एक क्वालिफाइंग ये करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से डॉक्टर विजू मेरे साथ खड़े हैं, जो सीएमसी वेलोर से ट्रेंड हैं, पीडियाट्रिक सर्जन हैं, हमारे हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। और केस की असेसमेंट के बाद अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ हो सकता है, तो मेरे हिसाब से हर पेरेंट्स को मैं ये देना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर ने आपसे कहा है तो ज़रूर वो सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल होंगी। देहरादून से काफ़ी किफ़ायती दरों पर यहाँ पर हो सकता है और हम इसको, इन सेवाओं को ज़रूर देना चाहते हैं। क्या लगता है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर पाएगा यहाँ पर, क्योंकि आयुष्मान कार्ड भी है या अन्य सुविधाएं होंगी? यस,
आयुष्मान कार्ड के तहत भी हम कुछ सर्विसेज दे पाते हैं। बहुत बार क्रिटिकल सर्विस में मुश्किल ये हो जाता है, आयुष्मान के बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अगर बच्चे का कार्ड नहीं है, माँ बाप के पास कार्ड नहीं है और हमने कार्ड बुक नहीं किया, प्री ऑथराइजेशन नहीं हुआ, तो पोस्ट डेटेड नहीं हो पाता है। लेकिन हमारी जो आईसीयू के चार्जेस हैं, अभी मैं पीडियाट्रिशियन से और बात कर रहा था, हमारे जो वेंटिलेटर सर्विसेज हैं, आईसीयू का हमारा पर बेड चार्ज, पर डे चार्ज इज़ ओनली 1500 रुपीज़। वेंटिलेटर चार्जेस हैं और ऑक्सीजन के चार्ज हैं, जो देहरादून के किसी भी अस्पताल से ऑलमोस्ट 50% या उससे कम। तो मैं इतना ही कह पाऊँगा कि अगर आप देहरादून जाना पड़ते हैं तो उससे आपको अगर यहाँ इलाज होगा तो लेस देन 50% खर्चा आएगा अगर उसी इलाज का। तो हम इस स्थिति तक पहुंच गए कि बहुत सारी चीज़ों का इलाज हम यहाँ पर कर सकते हैं। और कुछ दिनों पहले लेमन अस्पताल ने खासतौर से जो नवजात शिशु हैं उनके क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धि प्राप्त करी। एक तो आसान है कि आप बड़ी मशीनें खरीद लो, बड़ी बिल्डिंग बना लो, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि सही सेवा देने वाला व्यक्ति वहाँ पर होना चाहिए। और हम इसलिए ईश्वर के शुक्रगुजार जानना चाहेंगे कि बच्चों की सर्जरी को लेकर काफ़ी दिक्कतें थी यहाँ पर और उनके लिए दूर भागना पड़ता था या अन्य हायर सेंटर भागना पड़ता था, तो अब क्या यहाँ पर पॉसिबल है? ज़रूर। ये खुशी की बात है कि हमारे इस हॉस्पिटल में एक टोटल इलाज, सर्जरी इलाज बच्चों लोगों को हो सकते हैं। छोटा बच्चा, एक दिन का बच्चों को लेकर 12, 16, 13 साल का बच्चा, अडल्ट सर्जरी भी इधर हो रहा है, लेकिन बच्चों का सर्जरी के लिए इधर अभी पूरा सुविधा है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक छोटे बच्चे की सर्जरी की है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम थी, फेफड़े पूरे नहीं बने थे, तो क्या कहेंगे उसके लिए? जो ऑपरेशन जो 2 दिन पहले हुआ था उसको हम ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। उसका जो खाने का जो नली है और फेफड़े का नली एक साथ जुड़ा हुआ था और एक 4-5 घंटे का सर्जरी था सब मिलाकर। वो सर्जरी सक्सेसफुली हम कर पाए। अभी वो बच्चा वेंटिलेटर में है। शायद मेरे को नहीं लग रहा है कि देहरादून में 1-2 सेंटर है ये कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेंटर्स है, उधर तो बहुत खर्चा हो जाते हैं। तो हम पेशेंट चक्राते से थे और हम उनसे बता दिया, आप पैसे का बारे में सोचना नहीं, हम पूरा मदद करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि इतना एक सीरियस बच्चे को हम और कहाँ भी ना भेजें और इधर भी, क्योंकि इधर इसका सुविधाएं थी तो हम ऑपरेशन कर पाए। वो बहुत खुशी की बात है। आपको कितनी खुशी हो रही है उस बच्चे की सर्जरी की? आपने पहली सर्जरी यहाँ पर और वो भी कामयाब हुई है। और वो एक पूरा टीम है, मैं एक टीम का एक मेंबर ही हूँ, एनेस्थेटिस्ट और बाकी सब थिएटर टीम और अभी आईसीयू टीम उनको जो देखभाल कर रहा है, एक टीम हमारे पास है। वो सबसे अच्छा एक बात है और बहुत खुशी की बात है कि हम वो ऑपरेशन इधर कर पाए। मेरा नाम बिजू मेरा नाम शिरीन जोसेफ है। शिरीन जी, बताइए कि क्या हुआ था, आप इस हॉस्पिटल में आए थे, क्या समस्या थी? मेरी भाभी की डिलीवरी होने वाली थी, जो कि उसको जो पेन हुआ वो 1.5 महीने पहले ही स्टार्ट हो गया। जी। तो जब हम यहाँ पर आए तो उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि उसको डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया था और इन्फेक्शन बढ़ रहा था। तो उस समय पे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा था। तो डॉक्टर्स ने हमसे पूछा कि हम ऐसे में क्या करें, डिसीजन तो लेना ही पड़ता है, माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई माँ के लिए जाता है, तो सेम वे हम भी सबसे पहले माँ के लिए गए। उन्होंने पहले माँ की जान बचाई, बच्चा पैदा हुआ, रोया भी ठीक था, लेकिन क्योंकि वो 1.5 महीने पहले पैदा हुआ था बच्चा, तो उस समय उसके फेफड़े नहीं बने थे, उसके लंग्स में प्रॉब्लम थी। सबसे पहले उसको छोटी मशीन पे रखा गया, फिर उसके बाद बड़ी मशीन पे रखा गया, उसके बाद बच्चे को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। ऐसे में हमें यही डर था कि यहाँ से, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री यही थी, यहाँ पर वेंटिलेटर वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, हमेशा वो लोग रेफ़र कर दिया करते थे। तो हमें यही लग रहा था कि कहीं रेफ़र कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कहाँ भागेंगे, और इतनी ठंड में, सबसे बड़ी बात इस बार ठंडा बहुत था, इतनी ठंड में हम लोग कहाँ भागेंगे। लेकिन यहाँ पर वेंटिलेटर की भी सुविधा थी और बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चे का इलाज किया, अपना बच्चा समझ के उन्होंने उसका इलाज किया। और इवन थोड़ी सी समस्या है सोने वगैरह की, वो भी उन्होंने मैनेज करवाई। तो इस वे में हमारा बच्चा कम से कम 21 दिन यहाँ रहा, वेंटिलेटर में वो 9 दिन था
और बाकी दिन वो आईसीयू में रहा। तो यहाँ पे उसका बहुत अच्छा इलाज हुआ, अभी वो ठीक है, घर पे है। 8 दिसंबर को उसको यहाँ से छुट्टी मिली। करता है उसका बाद ही होना है। जब कोई भी बच्चा माँ का पेट के अंदर जब रहता है उस समय में वो करेगा तो वो फेफड़े में चले जाता है, वो बहुत सीरियस कंडीशन एक होता है और वो बेटे को वही प्रॉब्लम हुआ है और हम पहले उसको ऑक्सीजन शुरू किया है, मतलब उसका बाद भी उसको कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, उसको उसी समय में बच्चों को वेंटिलेटर का जरूरी पड़ा। तो उस समय में हमारा कुछ डिफिकल्ट डिसीजन हुआ था क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर का सुविधा नहीं होगा तो आगे वेंटिलेटर का सुविधा सिर्फ